नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया गुरुग्राम। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। गुरुग्राम में मेहरौली रोड पर जनसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार मोहित ग्रोवर व कांग्रेस के सीनियर नेता पंकज डावर ने कहा, कांग्रेस गुरुग्राम में संगठित है और चुनाव जीतेगी। गुरुग्राम से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहित ग्रोवर आज तूफानी दौरे पर हैं। जनसंपर्क अभियान के तहत आज मेहरौली रोड पर जनसभा को संबोधित किया। उसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर, सूबे सिंह बोहरा आदि साथ में रहे। ग्रोवर ने कहा, जनता अब सदा के लिए भाजपा को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है। 5 अक्टूबर को वोटिंग के बाद 8 अक्टूबर की दोपहर से पहले ही भाजपा हरियाणा से गायब हो जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर ने कहा कि कांग्रेस ने कभी प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर तो कभी परिवार पहचान पत्र के नाम पर आम गरीब लोगों को भाजपा सरकार ने परेशान करने का काम किया। भाजपा के नेता भी भाजपा की पोल खोलने में लगे हैं। जनता को समझ आ गया है कि भाजपा के दावों में दम नहीं है। झूठ और फरेब की राजनीति करने वाली भाजपा के दिन अब लद गए हैं। किसी नेता मंत्री की बातों पर अब जनता विश्वास करने की बजाय उनके कार्यक्रमों का बहिष्कार तक कर रही है। लोग भाजपाइयों के कार्यक्रमों से भी दूरी बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का हर नेता कंधे से कंधा मिलाकर मोहित के साथ चल रहा है। ये सिर्फ अफवाह है। इस तरीके की अफवाह फैला के मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और हमें 36 बिरादरी का पूर्ण समर्थन गुड़गांव से मिल रहा है। और मैं फिर दावे के साथ कहता हूं, भारी बहुमत के साथ भाई मोहित ग्रोवर यहाँ से जीतने जा रहे हैं। बड़े नेता की तो रैली है बिल्कुल है, बहुत जल्द उसका भी प्लान आप लोगों से डिस्कस कर लिया जाएगा। और एक बड़ी रैली जो है आने वाले समय में एक बड़ी रैली आयोजित होने जा रही है। 36 बिरादरी की बात कीजिए मेरे सामने, मैं 36 बिरादरी की बात करता हूँ। 36 बिरादरी का के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मैं ना किसी एक बिरादरी का हूँ, ना मैं किसी एक बिरादरी को रिप्रेजेंट करता हूँ। 36 बिरादरी का मैं बात करता हूँ और 36 बिरादरी ने मुझे 2019 में मतदान दिया, अपना आशीर्वाद दिया और 24 में भी 36 बिरादरी के आशीर्वाद से ही मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। गुड़गांव से कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, वो आपके साथ नजर नहीं आ रहे। कौन से नेता उपस्थित नहीं है? वही है जी। कौन से बताइए ना, कौन? 36 लोगों ने आवेदन किया था। 36 लोगों ने, ये कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता बैठे, ये कांग्रेस पार्टी के नेता बैठे, हमारे आदरणीय सुखबीर जी मेरे दफ्तर आ रहे, सारा काम देख रहे, व्यवस्थाएं देख रहे। गजन सिंह कपलाना जी रोज दफ्तर आते हैं, कल वो बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। कुलराज जी बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, कुलदीप कटारिया जी बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। ये बैठी में मैम कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी एक परिवार है। कांग्रेस पार्टी एक परिवार है और परिवार में कोई मतभेद नहीं है, न मनभेद है। हम परिवार की तरह काम कर रहे हैं। एक ही संकल्प है सबका, इस बार हरियाणा में और गुड़गांव में कांग्रेस पार्टी को जिता के आना है। यह बात मोहित की नहीं है, यह बात कांग्रेस की है। कांग्रेस के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस संगठित है, आपका कहना ये पूरी कांग्रेस यहाँ संगठित है? 100% संगठित है, कोई मतभेद नहीं है, ना कोई मतभेद है। हम एक परिवार है, हमारा एक ही मकसद है, एक ही मकसद श्रीमान जी, एक ही मकसद है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को हमने जिताना है और जनता को जो त्रस्त है जनता, उन्हें इस बार हमें उनका काम करना है, उनकी सेवा करनी है। ये जिनकी सरकार है उनसे पूछना है। हाँ सही बात, जिनकी गवर्नमेंट है उनका गठबंधन के बाद जो स्थिति थी, इस समय तो गठबंधन भी नहीं है, तो उसके बिना कांग्रेस क्या परफॉर्म कर पाएगी? अरे जनता चुनाव लड़ रही है इस बार, चुनाव जनता लड़ रही है इस बार। आप देखिए हमारे आदरणीय हुड्डा साहब ने एक बात कही कि भाई लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ, और साफ होने वाले ये लोग 70 सीटें 80 सीटें आएंगी भाजपा की। गठबंधन की कहीं पर भी पूरे हरियाणा के अंदर आज कांग्रेस की लहर है, कहीं गठबंधन की कोई आवश्यकता ना थी। ये सवाल ही आपका वो है, अब गठबंधन का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता जब शीर्ष नेतृत्व ने कांग्रेस पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। आपको मैं आश्वस्त करता हूं, पूर्ण बहुमत की स्थायी सरकार कांग्रेस की हरियाणा में बनने जा रही है और गुड़गांव से मोहित ग्रोवर भारी बहुमत के साथ 36 बिरादरी के समर्थन से जीतने जा रहे हैं। मुझे आप सबके आशीर्वाद की भी जरूरत है। ये 15 दिन मैं तो संघर्ष कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी भी संघर्ष कर रही है, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन 15 दिन में आज अपनी पूरी जनता से, आपके सबसे अपनों से मैं आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ, प्रार्थना करने आया हूँ कि आप तो अपना वोट मुझे दे ही, लेकिन उससे भी ज्यादा है आप सब मुझे अपना समर्थन दें, अपना सपोर्ट करें। भाई जिससे भी 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी से आप मिले, आप उनसे एक प्रार्थना करें कि इस बार अपने भाई, अपने बेटे को
हमने अपना आशीर्वाद देना है। अगर आप सभी मुझे अपना समर्थन दे देंगे और 20, 30, 50 आदमी को मेरे लिए प्रार्थना कर देंगे, कोई ताकत नहीं है साथियों जो आपके बेटे को इस बार चुनाव जीतने से रोक पाएगी। देखो जी, मैं काम करने की भावना से आपके बीच में हूं। मैं चाहता हूं कि सामान्य वर्ग के व्यक्ति को भी अच्छा इलाज मिले। मैं चाहता हूं कि सामान्य वर्ग के बालक को भी बेहतर शिक्षा मिले, वो जीवन में आगे बढ़े। समाज तभी खुशहाल होता है, समाज तभी संपन्न होता है जब समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो, वो भी जीवन में आगे बढ़े। 36 बिरादरी का विकास ये मेरा मकसद है। हमारे शहर के रोड बेहतर हो, सीवरेज सिस्टम बेहतर हो, इन सब के लिए मैं काम करना चाहता हूं। मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। समय केवल 15 दिन का है, तो आप में से प्रत्येक व्यक्ति का एक एक मेहनत मेरे लिए शहर निर्माण के यज्ञ में बहुत बड़ी आहुति होगी। तो आने वाला समय 5 अक्टूबर के दिन अगर आपको लगे जो नौजवान सामने खड़ा है आपकी आवाज को सुनेगा, आपकी जो परेशानियां हैं उनके लिए काम करेगा, आपकी समस्याओं में समाधान करेगा और आपके सुख दुख में शरीक होगा, तो मेरी बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे प्रार्थना है कि आने वाली 5 अक्टूबर को 5वें बैलेट नंबर 5 पर ही अक्टूबर 5 बैलेट नंबर 5 हाथ के निशान पर अपना आशीर्वाद दे करके अपने बेटे को जरूर विजयी बनाइएगा साथियों। मैं भी वादा करता हूं आपसे जी, मेरी ईमानदारी में कमी नहीं आएगी, मेरे परिश्रम में कमी नहीं आएगी, मेरी निष्ठा में कमी नहीं आएगी। जो समय ताकत मुझे परमात्मा ने दी है ना जी, आप सबकी सेवा के लिए, 36 बिरादरी की सेवा के लिए